Hello students, welcome back in the lecture of the Polytechnic classes. I am Alok Kumar Dangi, the faculty of Engineering Drawing. So finally, today we are going to solve the problem of isometric projection. And the problem is that to convert this given orthographic projection into isometric projection. Here given orthographic projection, the base we have a square and its length is 50 millimeter and height is 15 millimeter, and a sphere of 25 mm radius यानी कि हमारा जो ये एक स्क्वायर बॉक्स है उसके ऊपर 25 mm रेडियस का एक स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रखा हुआ है इसके सेंटर पे। तो हमें ये कैसे ड्रॉ करना है इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो उसे हम पहले जानेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारा ये 50 mm लेंथ है तो इसका आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करना होगा। 15 mm हाइट है तो इसका भी लेंथ फाइंड करना होगा। 25 है तो इसका भी हमें आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करना होगा। हम आइसोमेट्रिक व्यू का जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वो हमने ट्रू लेंथ पे उसे हम ड्रॉ करते थे, लेकिन यहाँ हमें आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर एक 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। ये हमारा एंगल होगा 30 डिग्री का। फिर हमने एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री का, और फिर हमने एंगल ड्रॉ करना है एक 90 डिग्री का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं करते, तो यही गलती होता है कि हमारा लेंस जो है, हम जो ट्रू लेंस यानी कि 45 डिग्री के एंगल्स जो हम डाउनवर्ड वर्टिकली लाइन जो ड्रॉप करते हैं 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, वो हमारा पैरेलल नहीं हो पाता क्योंकि हमारा रेफरेंस नहीं मिल पाता, और जो रेफरेंस होता है वो 90 डिग्री के एंगल से हम आसानी से ले सकते हैं। यानी कि जो हमारा मिनी ड्राफ्टर होगा उसे हम 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स करके इसे हम आसानी से पैरेलली यहाँ से हम ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस आइसोमेट्रिक स्केल में हमने इसे बना रखा है। तो हमारा जो ट्रू लेंथ है यानी कि हमारा ट्रू लेंथ है 15 mm, 25 mm और 50 mm, इसे हमने ड्रॉप कर रखा है। आपने क्या करना है, यहाँ से एक चाप लेना है 15 mm के ऊपर, इसे यहाँ पे कट लगा लेना है। फिर यहाँ पे 25 mm के ऊपर कट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 15 mm के ऊपर कट लगाएंगे, और इसे हम डाउनवर्ड वर्टिकली ड्रॉप करेंगे 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। और वो जो हमारा होगा आइसोमेट्रिक लेंथ होगा, यानी कि 15 mm का जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ आ रहा है 12.25 mm के बराबर आ रहा है। तो इसे हम यहाँ से मेजर करके इसे हम आसानी से चाप लगा सकते हैं। तो मैं तो यहाँ आसानी से इसे लाइन ड्रॉ कर लूँगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो हमारा कंपास का जो स्टील का नोक होता है आप यहाँ उसे रखेंगे, और यहाँ तक पेंसिल से नाप करके उसे आप आसानी से चाप लगा सकते हैं। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। इसका जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा वो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे इस तरीके से, जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोग को। जो हमने इसका बेसिक का जो लेक्चर किया था आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, उसमें मैं सारा कुछ डील कर चुका हूँ। सो मैं नहीं समझता कि अभी इसे बताने की ज़रूरत होगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ कर चुका हूँ, और अब इसे मैं इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाऊंगा। क्या करना है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, उसके ऊपर इसका जो स्क्वायर है हमारा बेस में, उसका स्क्वायर का साइड ड्रॉ करेंगे। कैसे करना है, कितना होगा हमारा जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ होगा यानी कि 40.82। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से नोक रख करके और यहाँ तक चाप ले लेंगे। सबसे पहले एंगल ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री का, ओके।
40.82 angle of 30 degree. Let's say 40.82 30 डिग्री ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्राफ्टर रखेंगे और इसे आप इसे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे हम लाएंगे और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले लेंगे, वो भी हमारा इसी के बराबर होगा, यानी कि 40.82। अब हम इसका स्क्वायर बना चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका जो हाइट है इस स्क्वायर जो प्रिज्म है उसका 15, यानी कि इसका जो हमारा आइसोमेट्रिक हाइट है यानी कि लेंथ है वो 12.25 mm है, 12.25 mm। सारी जगह से हाइट वही लेंगे और इसे हमने आपस में कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट कर लेंगे। ये हो चुका है। अब हमें ये पार्ट जो है सामने से इस स्क्वायर जो प्रिज्म है उसका नज़र नहीं आने वाला है, तो उसे हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। आप उसे इरेज कर लीजिएगा। अब इसका हम सेंटर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्फेरिकल बॉक्स है, स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर पे ही रखा हुआ है, तो हमने सेंटर पे एक पॉइंट ले लेना है। आप पेंसिल से यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट लेने के बाद मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा जो ये हाइट है, जो हमारा सेंटर से जो सर्किल के रेडियस तक, सर्किल के सेंटर तक जो हाइट है वो हमारा होगा 25 mm, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो 25 mm है। तो उसका जो आइसोमेट्रिक लेंथ है, इसका आइसोमेट्रिक लेंथ है हमारा 20.41। तो हमने क्या करना है, एक यहाँ से लाइन लेंगे 20.41 का, और ये जो हमारा होगा यही हमारा जो स्फेयर का होगा वो सेंटर होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब सीधा एक यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। कितना होगा इसका रेडियस, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का जड़ है। तो चलिए, मेरा तो काम ही है आप लोग के जो कंफ्यूजन है उसे सॉल्व करना। तो आप सभी जानते होंगे कि जो अगर हम स्फेयर को कहीं से भी देखें, एक स्फेयर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहीं से भी देखेंगे तो उसका जो शेप होगा वो सर्कुलर ही नजर आएगा। अगर हम किसी प्रिज्म का या फिर पिरामिड का जो अगर हम उसे अगर थोड़ा सा अपरेंट करें या फिर उसे टिल्ट करें तो उसका जो हमारा शेप होता है थोड़ा सा छोटा दिखने लगता है। लेकिन स्फेयर में क्या होता है, उसका जो सारा कहीं से भी अगर देखेंगे तो हमारा सर्किल का जो रेडियस है वो या फिर डाया है वो सेम नज़र ही आएगा। तो हमें यहाँ पे इसका रेडियस कम नहीं होगा। आप देख सकते हैं, मैं इसे 3D में दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे यही हमारा जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है सेम यही है। एक हमारा ये स्क्वायर प्रिज्म है, उसके ऊपर एक स्फेयर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे स्फेयर को देखें, कहीं से भी ये हमारा कहीं से भी देखेंगे तो ये सर्कुलर ही नजर आएगा। अपरेंट भी करें तो ये सर्कुलर ही नजर आएगा। ये कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करना है,
यहाँ से सेंटर लेंगे, इसे जो हमने हाइट कितना हाइट था हमारा 20 पॉइंट, सेंटर यहाँ था हमारा पॉइंट, मिड पॉइंट, और सेंटर हमारा आया था यहाँ, यानी कि जो हमारा हाइट था, हाइट कितना था आइसोमेट्रिक लेंथ के बराबर 20.41, और रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा हमारा 25 mm। ये हमारा सेंटर होगा इस स्फीयर का, और हमारा स्फीयर का जो रेडियस होगा वो चेंज नहीं होगा 25 mm। ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब हमें जो सामने से जो भी पार्ट्स दिखाई देंगे उसे मैं थिक कर ले रहा हूं थोड़ा सा, ये दिखेगा, ये भी, ये जो बैक का जो पार्ट है वो नजर नहीं आएगा, तो इसे हम एच पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, और इधर सारे जो पार्ट्स हैं इधर हम HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। इसका कलर चेंज कर देते हैं ओरिएंटेशन के लिए। ये हमारा ड्रॉ हो चुका है, इट्स ऑल कंप्लीटेड। आप डायमेंशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कितना होगा आइसोमेट्रिक लेंथ के बराबर, ये कितना होगा आइसोमेट्रिक लेंथ के बराबर, एंगल कितना है 30 होगा, और क्या। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेडियस अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं। रेडियस चेंज नहीं होगा, इसका हाइट जो होगा हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ के बराबर होगा, ना कि रेडियस। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड।